ज़िंदगी की असल सच्चाई यही है, ज़िंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि अगर ज़िंदगी में सब कुछ हासिल नहीं हो पा रहा जो हम चाहते हैं ज़िंदगी से, तो अपनी ज़िंदगी किस तरीके से आसान बना सकते हैं। बहुत कम चीज़ों में, बहुत थोड़ी चीज़ों में भी सलीके से अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज कर सकते हैं। फूहड़पन नहीं दिखाना, सुस्ती नहीं दिखाना कि जब कुछ है ही नहीं तो करें क्या। ये सब एक सुस्त औरत की निशानियाँ होती हैं। जिन्हें करना होता है वो थोड़े में भी बहुत कर लेते हैं और थोड़े को भी बहुत सलीके से रख लेते हैं। और जिसे नहीं करना होता उनके पास ढेरों ढेर मौजूद हो, बड़ा सा घर, बड़ी सी गाड़ी, ज़रूरती ज़िंदगी से भरा हुआ सामान, लेकिन उनकी सलीकामंदी कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रही होती। उनका फूहड़पन अलग ही उनके घर में, उनकी ज़िंदगी में हर शय में नज़र आ रहा होता है। घर को पुरसुकून रखने, घर को साफ सुथरा रखने, हर काम को वक्त पे करना सबसे बड़ी आदत जो एक हाउसवाइफ की होना चाहिए कि काम को अपने वक्त पे करें। घर के कामों की सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि घर के कामों का कोई एंड नहीं होता। यानी हम ये नहीं कह सकते कि हम इस वक्त घर के काम ख़त्म कर लेंगे और उसके बाद कोई काम नहीं होगा। ऐसे तो हो ही नहीं सकता। सुबह उठने के बाद झाड़ू, पोंछा, बर्तन, खाना पकाना, यानी कामों की एक जो लंबी लिस्ट तैयार होती है वो हमारे सर पे सवार रहती है। और कुछ इसको इतना सवार कर लेती हैं कि अपनी ज़िंदगी ही अजीब सी कर लेती हैं कि उनकी ज़िंदगी का मकसद लगता है सिर्फ घर के काम करना रह गया है। और कुछ इतनी लेज़ी हो जाती है, ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ सोना, मोबाइल चलाना और आराम करना ही रह गया है। ये दोनों ही आदतें बहुत नेगेटिव हैं। ज़िंदगी को बैलेंस करना सीखिए, अपने टाइम को तरीके से गुजारना सीखिए, किस तरीके से आपको घर को लेकर चलना है और अपने आप के लिए अब टाइम निकालना है, अपने आप को भी टाइम देना है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले ये सोचिए कि कौन सा काम सबसे पहले ज़रूरी है, जिसका करना लाज़मी है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। अगर बच्चे हैं तो सुबह उठने के बाद बच्चों को रेडी करना, स्कूल भेजना। अगर सब बड़े हैं तो सबसे पहले नाश्ता बनाना, और अगर नाश्ता करना इतनी जल्दी ज़रूरी नहीं होता तो सबसे पहले अपनी सेहत की तरफ ध्यान देना। हम अक्सर ख़वातीन अल्हम्दुलिल्लाह फ़जर की नमाज़ में उठ जाती हैं। नमाज़ में उठने के बाद हल्की फुल्की सी एक्सरसाइज, अगर आप खड़े होकर नहीं कर सकती तो आप बैठ कर ही कर लीजिए। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लीजिए बॉडी की। आजकल यूट्यूब पे हर तरह की स्टिचिंग, नॉर्मल, रिलैक्स स्टिचिंग सब मौजूद हैं, आप वो चेक करके भी कर सकती हैं। और अगर आपके यहाँ कोई में गेस्ट को आने वाला है तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि घर की सफाई, जो भी मेन चीज़ें हैं, डिक्लटर हैं, उनको हटा दीजिए और घर को साफ़ सुथरा कर लीजिए। क्योंकि जब आप डस्टिंग करना शुरू हो या मेहमानों के आने से 1 घंटा पहले आप हल्की फुल्की डस्टिंग करते हैं तो घर आपका चमकता दमकता साफ़ सुथरा सा लगे। सेकेंडली आ जाता है आपके किचन के काम। किचन के काम में भी अक्सर बहनें हमारी क्या कर रही होती हैं, इधर आटा गूँथती हैं, आटा गूँथते-गूँथते उन्हें याद आता है कि फ्रीज़र में से अपना कोई मील तो निकाला ही नहीं जो आज हमें बनाना है। मील निकालने के बाद उसको डिफ्रोस्ट करने में उसमें लग जाती हैं तो आटा बीच में रह जाता है। कभी-कभी इस तरह होता है कि हम किचन में या अपने घर में रूम की सफाई कर रहे होते हैं, कुछ सामान रखने किचन में आते हैं तो किचन में आके किचन की चीज़ें समेटने लग जाते हैं। पीछे ये भूल जाते हैं कि हमारा रूम आधा गंदा पड़ा हुआ है। यानी एक काम को एक टाइम ना करने की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें पाइल अप कर देते हैं और फिर हम खुद ज़हनी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जब आधी चीज़ें छोड़ कर हम काम करते हैं तो ना एक काम होता है और ना ही दूसरा काम कर पाते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस करना सीखिए। अगर आप किचन में हैं तो टाइमर लगा दीजिए। टाइमर इतनी बेहतरीन चीज़ें आपके कामों को आसान बनाने के लिए। जब आप टाइमर लगाएंगी तो आप अपने आप को मोटिवेट कर रही हैं, आप अपने आप को टाइम दे रही हैं कि मुझे आधे घंटे के अंदर इन सब कामों को समेट लेना है। इससे आप खुद देखिएगा कि आपके काम में कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको एक एनर्जेटिक फ़ील करेंगी। इससे आपको लगेगा कि नहीं, मुझ में इतना स्टेमिना है, इतनी एनर्जी है कि मैं आधे घंटे के अंदर अपने सारे कामों को निपटा सकती हूँ। इसी तरीके से आप कुकिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, किचन की क्लीनिंग के लिए, डीप क्लीनिंग के लिए, सब चीज़ों के लिए आप इसको यूज़ कर सकती हैं। काम अगर बहुत ज़्यादा हो तो इसकी एक ट्रिक ये भी है कि कामों को थोड़े थोड़े हिस्सों में बांट दीजिए। बर्तनों का ढेर बहुत ज़्यादा है
तो बजाय परेशान होने के अपने आप को तसल्ली दीजिए कि थोड़े से अभी धो लेती हूँ, जो मेन धोना ज़रूरी है, बाकी को एक टोकरी के अंदर रख दीजिए और जैसे ही अपना दूसरा काम ख़त्म करें थोड़े से बर्तन और धो के रख दीजिए। इसी तरह कपड़ों का एक ढेर जो हमें तय करने के लिए हमारा रास्ता देख रहा होता है, उसको देखकर भी घबराने के बजाय टाइमर लगा लीजिए 5 मिनट का, कि 5 मिनट के अंदर अंदर जितने कपड़े तय होंगे मैं अपने सारे कपड़े तय करके रख दूँगी और बाकी को किसी चीज़ में बांध के रख दीजिए कि कल 5 मिनट और लगा के इसको तय कर लूँगी। इस तरह 5-5 मिनट के बाद अगर आप टाइमर लगा के अपना काम कर रही हैं या 15 मिनट का टाइमर लगा के काम कर रही हैं, तो आपको खुद एहसास होगा वो काम जो आपका 1-1 घंटा खा जाते थे, जब टाइमर लगा के आप यकसुई के साथ वो काम करेंगी कि मुझे 15 मिनट में ये काम ख़त्म कर देना है, तो आप खुद भी हैरान रह जाएंगी कि वो 1 घंटे का काम आपने वाकई ही 15 मिनट में उन सब कामों को निपटा दिया है। तो असल काम ये होती है अपने आप को एक्टिव रखना और अपने लिए आसान तरीक़ों को ढूंढना। कोई और आके आपके लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेगा, आपको काम तो आप ही को करना है, कोई और आके आपके काम भी नहीं कर सकता। तो कोशिश कीजिए कामों में आसानी पैदा करने की, अपने लिए आसानी पैदा कीजिए। कुछ इस तरह की ट्रिक आजमाइए कि आपके काम भी सारे हो जाएं और आपके ऊपर बर्डन भी ना पड़े और आप काहली और सुस्ती का शिकार भी ना हों। इसके साथ ही एक और मल्टीटास्किंग फार्मूला जो हमेशा मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर आप एक काम कर रहे हैं और किचन में मौजूद हैं तो कोशिश कीजिए उसके साथ दूसरा काम ज़रूर निपटा लीजिए। वेट ना कीजिए उस काम के लिए। जिस तरह अगर मैंने अभी सालन के लिए प्याज फ्राई करने के लिए रखी है, तो जब तक मेरी प्याज लाइट ब्राउन होगी तब तक ये जितने भी मेरे गरम मसाला है इसके जो मैं अपना बॉक्स है उसको रीफ़िल करके रख दूँगी। बाकी पैकेट को बांध के रख दूँगी ताकि मुझे उसको पीस के भी रखना है। और अगर थोड़ा सा टाइम होगा जब तक मेरा मसाला डालने के बाद भुनेगा, तो मैं जो गरम मसाला अपना अलग करके रखा है उसको पीस के एक जार में करके रख दूँगी। इस तरीके से मेरा ये काम भी इसके साथ साथ ही निपट जाएगा, क्योंकि ये काम भी टाइम टेकिंग होता है। चॉपर्स में से मसालों को निकालना, फिर उसको बॉक्स के अंदर रखना, रीफ़िल करना, उसके बाद बचे हुए जो मसाले हैं उनको ग्राइंड करके रखना और उसके बाद अपने जो ग्राइंडर वगैरह उसको साफ़ करके रखना। ये काम भी काफ़ी ज़्यादा हमारा टाइम ले जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि एक काम जब आप कर रही हैं, स्पेशली जब खाना बना रही हों, तो उसके बीच बीच में आप ये वाले अपने काम भी साथ साथ निपटा लीजिए, ताकि आपका टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाएगा और चीज़ों का एक अंबार जो आपने अपने काउंटर टॉप पे जमा किया हुआ होता है वो भी खाली हो जाएगा। तो किचन भी आपका मैसी नहीं लगेगा, बल्कि साफ़ सुथरा और सिमटा हुआ लगेगा। दिन में कुछ भी कीजिए, लेकिन 15 मिनट कम से कम अपने आराम के लिए ज़रूर निकालें। घर की औरतें हमेशा ये समझती हैं कि हमारे पास आराम का टाइम नहीं है, और अगर हम आराम करने लेट गए तो काम कौन करेगा, काम और बढ़ जाएंगे। यकीन कीजिए ये 15 मिनट अपने लिए निकालना आपकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी है। आपने आपके दिमाग को और आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट में आप कोई भी पहाड़ नहीं तोड़ लेंगी। हाँ, अगर आप 15 मिनट अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगी, 30 मिनट अगर लेट जाएंगी आप, या अगर आप छोटा सा एक नैप ले लेंगी, तो जब आप सो के उठेंगे आपको खुद ऐसा लगेगा कि आप काफ़ी हद तक रिलैक्स हो गई हैं। आपकी बॉडी, आपका माइंड काफ़ी हद तक रिलैक्स फील कर रहा है। और जब आप रिलैक्स फील करेंगी तो आपका काम करने को भी दिल चाहेगा, आपका माइंड भी एक्टिव होगा और उसको पता होगा कि नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है। इसके बरक्स काम काम काम, तो सिर्फ आप काम ही करते चली जाएंगी, तो यकीन कीजिए आप अपने दिमाग के अपनी बॉडी के साथ साथ अपने दिमाग को भी थका रही हैं, क्योंकि दिमाग को इसके अलावा कुछ सोचने का आप मौका ही नहीं दे रही। कुछ भी अपने बारे में, अपने घर के बारे में या आने वाले मुस्तकबिल के बारे में आपने आप उस दिमाग को इतना ज़्यादा मसरूफ़ कर दिया है कि बस ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद सुबह उठना, खाना पकाना, सफाई करना, कपड़े धोना, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो अपने आप को टाइम ज़रूर दीजिए। बस यहाँ जो है मैंने अपनी भिंडियाँ जो हैं वो दम कर पे रख दी हैं। मसाला भूनने के बाद उसके अंदर मैंने भिंडियाँ ऐड की थी, और आपको पता है भिंडियों में पानी तो नहीं डालता, बस मैंने उनको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम पे रख दिया है। और इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैं अपने बर्तन भी वॉश कर रही हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह सुबह के 1 घंटे में मेरे घर की डस्टिंग हो चुकी है। आपसे बातें करते करते मेरा खाना भी रेडी हो चुका है और यहाँ बर्तन भी वॉश हो चुके हैं। तो प्यारी बहनों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से कुछ ना कुछ मोटिवेशन आप लोगों को ज़रूर मिली होगी। वीडियो कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।